भोपाल से खबर, जहां बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। स्कूल के संचालक को कोर्ट से जेल भेजा गया। ज्ञान गंगा स्कूल से मामला सामने आया था। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा से दुष्कर्म किया गया था। मिसरौद पुलिस ने 30 अप्रैल को केस दर्ज किया था। हॉस्टल की महिला वार्डन समेत 3 पर एफआईआर दर्ज की गई थी। ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां मामले में कार्रवाई की गई है। बच्ची के साथ दुष्कर्म का ये पूरा मामला है। भोपाल से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। स्कूल के संचालक को कोर्ट से जेल भेजा है। ज्ञान गंगा स्कूल से मामला निकलकर सामने आया था। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा से दुष्कर्म किया गया था और इस पूरे मामले ने काफी तूल पकड़ा। सियासी रूप से वार पलटवार भी देखने को मिले और अब जाकर इस मामले में कार्रवाई की गई है। स्कूल संचालक को कोर्ट से जेल भेज दिया गया है। ज्ञान गंगा स्कूल भोपाल का यह पूरा मामला मिसरौद थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था और अब बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में स्कूल संचालक पर कार्रवाई की गई है। स्कूल के संचालक को कोर्ट से जेल भेजा गया है। ज्ञान गंगा स्कूल से मामला निकलकर सामने आया था। लगातार इस मामले ने तूल पकड़ा और चर्चाएं देश भर में इस मामले की हुई और अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की गई। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए भोपाल से अनिरुद्ध सोनू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, इस पूरे मामले ने काफी तूल पकड़ा था, जहां दूसरी कक्षा की करीब 8 साल की बच्ची बताई जा रही थी, इसका दुष्कर्म किया गया था और इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। स्कूल संचालक को जेल भेज दिया गया है। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, भोपाल में 30 अप्रैल को एक एफआईआर हुई थी, जिसमें ज्ञान गंगा आर्चिड इंटरनेशनल स्कूल के हॉस्टल में छोटी सी बच्ची के साथ रेप करने का मामला सामने आया था। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली ये बच्ची हॉस्टल में रहती थी और उसकी उम्र केवल 8 साल थी। बच्ची की मां ने बड़ी मशक्कत के बाद ये रिपोर्ट लिखवाई थी और इसमें उन्होंने आरोप लगाए थे कि बच्ची पहचान रही है। बच्ची की 2-3 बार काउंसलिंग हुई और उसके बाद इस मामले में स्कूल के जो संचालक थे मिनीराज मोदी, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। आज उनको कोर्ट में पेश किया गया। इसके अलावा एसआई प्रकाश सिंह राजपूत, जिन्होंने जो आवेदिका थी, बच्ची की मां को धमकाने और दबाव बनाने का कोशिश की थी, उनको भी आज गिरफ्तार किया गया और मोदी को और प्रकाश सिंह राजपूत को दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जैसे कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है। और इस पूरे मामले में एसआई जो है प्रकाश सिंह राजपूत की भूमिका संदिग्ध थी। उसने ही प्रेशर डलवा के बच्ची को वहां ज्ञान गंगा हॉस्टल में एडमिशन दिलवाया था। और इसके बाद जब ये पूरा मामला सामने आया तो मिनीराज मोदी, जो कि ज्ञान गंगा स्कूल के कर्ता-धर्ता है, उनकी तरफ से बच्ची की मां को धमकाने और दबाव बनाने की कोशिश की कि रिपोर्ट न लिखा है। तो आज इन दोनों को, मिनीराज मोदी को और एसआई जो प्रकाश सिंह राजपूत है, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और भोपाल कोर्ट ने दोनों को बिना किसी आर्गुमेंट सुने, इतने गंभीर अपराध होने के कारण, क्योंकि एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला था, मिनीराज मोदी को और एसआई प्रकाश सिंह राजपूत को जेल, भोपाल सेंट्रल जेल भेज दिया। निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण कार्रवाई इस पूरे मामले में की गई है। कोई परिजन की कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाई हो? क्या इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई से संतुष्ट नजर आए हैं वो? देखिए, ये पूरा मामला काफी उलझा हुआ मामला है और परिजन से ज्यादा कोई बातचीत इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि एक छोटी सी बच्ची के साथ, जो 8 साल की है, उसके साथ दुष्कर्म का या रेप का मामला था। हालांकि जब मिनीराज मोदी कोर्ट में पेश होने आया तो उसका पूरा परिवार वहां मौजूद था। वहीं एसआई जो प्रकाश सिंह राजपूत की पत्नी भी वहां मौजूद थी और मिनीराज मोदी को उसके घर वालों ने इस तरह विदा किया जेल वारंट कटने पे, जैसे कि वो किसी तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो। तो ये काफी शर्मनाक था। और इसके बाद जो प्रकाश सिंह राजपूत की पत्नी भी वहां मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने बिना देर किए कोर्ट के आदेश के 5 मिनट के भीतर उन दोनों को सीधे जेल, भोपाल सेंट्रल जेल रवाना किया। निश्चित तौर पर जी, काफी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था। बिल्कुल जिस तरीके से नाबालिग बच्ची और इस तरह का मामला अंजाम देना, अगर इस तरह की कार्रवाई की गई है तो किस तरह का संदेश भी कानूनी रूप से आप देख रहे हैं कि अगर ऐसे मामले में अगर और भी आगे कोई ऐसी मंशा रखता है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा? देखिए, प्रकाश सिंह राजपूत जो पहले से ही उस घटना के सामने आने के बाद ही सस्पेंड चल रहे थे, पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने में 15 दिन लग गए। तो ये भोपाल पुलिस की कार्यप्रणाली, यहाँ पे कमिश्नर भोपाल में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है, इसके बाद भी 15 दिनों बाद एसआई जो सस्पेंडेड एसआई थे मिसरौद थाने के प्रकाश सिंह राजपूत, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। यही खुद पुलिस की कार्यप्रणाली पे
संदेह पैदा करता है। और इसके बाद मिनीराज मोती वे लगातार बचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बच्ची ने जो बाल आयोग की टीम गई थी उसके सामने भी बच्ची की जब काउंसलिंग हुई और उसके पहले भी बच्ची की काउंसलिंग हुई तो बच्ची ने पहचान लिया कि ये काम किसने किया और उसने सीधे मिनीराज मोती को इस मामले में आरोपी बताया। तो आज मिनीराज मोती और एसआई प्रकाश सिंह राजपूत, मिनीराज मोती जो ज्ञान गंगा स्कूल का संचालक है, करता धरता है, वो बिल्डर भी है और उसके काफी काम है और वो भोपाल के रसूखदारों की श्रेणी में आता है। लेकिन इसके बाद भी कोर्ट ने अपने निर्णय में मिनीराज मोती और एसआई प्रकाश सिंह राजपूत को भोपाल सेंट्रल जेल भेज दिया। निश्चित तौर पर कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अपडेट हम आपको दे रहे हैं जहां स्कूल के संचालक को कोर्ट से जेल भेजा गया है। ज्ञान गंगा स्कूल से मामला सामने आया था जहां 8 साल की दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था।